सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले डैन डैन मांगा चैप्टर नंबर 13 से लेके 18 तक। वीडियो डालने में जानता हूँ बहुत देरी हो गई है, बट मेरी एग्जाम्स थी, जरा समझा करो। तो फर्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है आयरा जिसके सिर पे ऊपर का गोटा गिरता है। फिर जैसे ही उसे उठाती है उसको बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है आसमान में। तभी आयरा को कोई तो आवाज देता है, फिर वो देखती थी ये तो उसके दोस्त है। फिर उससे पूछती है क्या मैंने जो मंगवाया था वो लाया है। आयरा पूछती है क्या ये वर्क करने वाला है। तो उसके दोस्त कहते हैं मेरे को क्या मालूम ये भूत डीमन से लड़ने में हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है। वैसे आयरा अभी मोमो से लड़ने वाली है। तभी आयरा कह रही है क्या तुम्हें वो औरत दिख रही है लाल ड्रेस पहनी हुई। तो उसके दोस्त कहते हैं नहीं हमें तो नहीं दिख रही। तभी आयरा डर के छुप जाती है और कहती है ये भी मोमो की कोई तो चाल है। तभी उसके दोस्त आके उस आयरा को चिढ़ाने लगते हैं। आयरा उसको कहती है भाग जाओ ऐसे। फिर हमें मोमो और ओकरू दिखाए जाते हैं। ओकरू मोमो की तरफ देख नहीं रहा था क्योंकि उसको शर्म मारती हुई। मोमो उससे पूछती है क्या हुआ, तो ओकरू कहता है मैं टर्बो ग्रैनी की तरफ नजर रख रहा हूँ। फिर मोमो कहती है टर्बो ग्रैनी से कि तू हमारे स्कूल में क्या कर रही है। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है मैं तेरे को नहीं बताऊंगी। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी मोमो कहती है मैंने तेरे को हराया है, तू बता सकती है। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है मोमो से ये सब कुछ छोड़ो, अगर किसी इंसान ने वो ओकरू का गोटा उठा लिया है तो उसके ऊपर घोस्ट अटैक कर सकता है। उस गोटे की वजह से बहुत सारे डेंजरस भूत उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। शायद वो उस इंसान के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। ये सुन के मोमो जरा सी डर जाती है और मोमो टर्बोरन से कहती है तो हमको ये अभी क्यों बता रही है, पहले बताने को नहीं आया तेरे को। फिर नेक्स्ट पेज में हमें आयरा को दिखाया जाता है जो अपने विंडो क्लास की विंडो के बाहर दिखती है और कहती है लाल कपड़े वाली औरत तो और पास आ रही है। नेक्स्ट पेज में मोमो और ओकरू घर पे आ रहे थे, तब वहाँ पर आयरा आकर मोमो को रोकती है और कहती है प्लीज मेरे को तेरे से बात करनी, कुछ देर आके बात कर ले। मोमो ऐसे चली जाती है और ओकरू को आगे जाने के लिए कहती है। फिर टर्बो ग्रैनी ओकरू के बैग में से कहती है इसी लड़की के पास तेरा गोटा है, जाके ले ले। नेक्स्ट पेज में आयरा और मोमो स्कूल के पीछे वाली बिल्डिंग में आ गए थे जहाँ पर मोमो पूछती है क्या करनी है बात। फिर मोमो के हाथ बांध देते हैं आप आयरा के दोस्त पीछे से आकर। आयरा फिर मोमो के ऊपर बैठ जाती है और अपने दोस्तों को उसके पैर पकड़ने के लिए कहती है। कुछ वर्क नहीं हो रहा था तो मोमो अपनी पावर्स का यूज करती है। फिर आयरा अपने सीक्रेट हथियार ओकरू का गोटा निकाल कर मोमो के फेस के ऊपर रख देती है और मोमो कहती है दूर रख मेरे से। आयरा कहती है वर्क कर रहा है। फिर वहाँ पर ओकरू आ जाता है, मोमो को आवाज देती है और कहता है तुम दोनों के पीछे देखो कौन है वो अजीब से कपड़े वाली औरत तुम्हारे पीछे। फिर वो लाल ड्रेस वाली औरत आयरा को उठा लेती है और कहती है मैंने 10 साल वेट किया कि तुम मुझे देख पाए। साथ चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है और चैप्टर नंबर 14 चालू हो जाता है। फर्स्ट पेज में हमें तब का सीन दिखाया चल जब आयरा एक बच्ची थी। आयरा ने एक औरत को रुका के अपनी मम्मी बोला था। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर सारी लड़ाई चालू है। ओकरू यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो भूत ओकरू को इजीली डॉच कर देता है और कहता है ओकरू से मैं तेरे को आयरा नहीं देने वाली। आयरा कहती है तू भी एक डीमन था कब से। फिर औरत ओकरू को पकड़ के खा जाती है। मोमो ओकरू को बचाने का तो ट्राई करती है बट उल्टा मोमो को लात पड़ जाती है। मोमो अपनी पावर से इम्पैक्ट को कम करती है। फिर औरत आयरा से कहती है मैं 10 साल तेरे लिए रुकी कि तू मेरी तरफ देखे। फिर आयरा कहती है तू मोमो की जैसी दिखती है, तू मोमो के साथ है क्यों। फिर औरत आयरा से कहती है तूने मेरे को मम्मी बुलाया था याद है तेरे को, क्या तू मेरे को एक और बार मम्मी बुला सकती है। तभी अपनी जो मोमो उठ के कहती है इंसानों को मारना रूल्स के खिलाफ है। फिर तभी साइड से टर्बो ग्रैनी कहती है ये बहुत क्लोज वन था, मैं बच गई अभी। फिर पता नहीं टर्बो ग्रैनी कहाँ से मोबाइल निकालती है और कहती है ये एक्रोबेटिक सेल की है। मोमो कहती है ये तूने मेरे दोस्त का मिको का मोबाइल कैसे चुरा लिया हाँ। फिर आयरा पूरे गुस्से में उस औरत से कहती है तू एक मॉन्स्टर है, तू मेरी मम्मी नहीं है। ये सुन के औरत बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और आयरा को भी निगल लेती है और मोमो को कहती है ये तेरी गलती है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तेरी वजह से मेरी बच्ची ने मेरे को मॉन्स्टर कहा। मोमो टर्बो ग्रैनी से कह रही थी जल्दी मेरे हाथ से वो काफ्स निकाल जल्दी कर। फिर टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है मैं नहीं कर सकती, तूने मेरी सारी की सारी पावर्स ले ली थी। फिर औरत मोमो को गाला पकड़ लेती है अपने बालों से और कहती है तेरी गलती, तू मेरे से माफी मांग। उस औरत ने मोमो को गोल गोल घुमा दिया था जिसकी वजह से मोमो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और औरत एक अजीब सा पोज मारती है और मोमो से कहती है अगर तूने मेरे को मम्मी बोला तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी। उल्टा मोमो उसको गाली दे देती है और फिर औरत उसको खा जाती है। औरत टर्बो ग्रैनी से कहती है अब तेरे को क्या चाहिए जरा बताना। तभी उस औरत के मुंह में आग ले जाती है। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है तेरे को नहीं खाना चाहिए था, तू अब मरी। तो फिर औरत उन तीनों को भी अपने मुंह से बाहर निकाल देती है और तभी मोमो उठ के कहती है अभी हमको इसको संभालना पड़ेगा, ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। और ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है और चैप्टर नंबर 15 चालू हो रहा है। फर्स्ट पेज में मोमो और ओकरू के पीछे एक्रोबेटिक सिल्की लगी थी, मैं इसको सिल्की बोलने वाला हूँ। फिर मोमो को एक हिट लग जाती है और सिल्की उसके ऊपर पैर से कुचल देती है उसको। ओकरू अपनी पावर्स की वजह से बच के अभी भी भाग रहा था। तभी ओकरू को भी एक तगड़ी
तगड़ी वाली हिट लग जाती है, जिसकी वजह से अपनी आयरा और ओकुरुन दोनों भी दूर जाके गिर जाते हैं। तब सिल्की कहती है अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं अपने दांत तुम दोनों की स्किन के अंदर काटने वाली हूँ। और जैसे ही आगे बढ़ती है वो आगे नहीं जा पाती क्योंकि उसके बाल अभी उलझ गए थे हर जगह पर। मोमो और ओकुरुन उठते हुए कहते हैं अच्छा काम किया ओकुरुन, तूने उसके बाल उलझा दिए पूरे हर जगह पर। मोमो अपनी पावर से सिल्की के पैर पकड़ लेती है और ओकुरुन से कहती है तू अपनी ऑल आउट पर जा और उसको मार। ओकुरुन ऐसे ही करता है, उसको मार देता है सिल्की को पेट के ऊपर। सिल्की सीधा सामने वाली दीवार पे आके भिड़ गई थी। फिर ओकुरुन कहता है नहीं मैं अब और हिल नहीं सकता। टर्बो ग्रैनी कहती है तेरे को मेरी पावर्स की आदत नहीं हुई अभी तक। फिर वो जा ही रहे थे आयरा के पास, तभी मोमो और कहती है ओकुरुन से अच्छी बात है तेरे को तेरा गोटा मिल गया, अब तेरे को खुश होना चाहिए। ओकुरुन कहते हैं बस कर भाई बस कर, मेरे को शर्म आने लगी है। क्या बिंदास लड़की है मोमो। पर तभी अपनी टर्बो ग्रैनी उसको आवाज देते हुए, उन दोनों को आवाज देते हुए थी ये लड़की मर गई है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर नंबर 16 चालू होता है। फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी उन दोनों को बता रही थी एक नॉर्मल इंसान को अगर योकाने खा लिया तो मरने वाला है। तभी मोमो ट्राई करती है उसके हार्ट को पंप करने का और ओकुरुन उसको सीपीआर ही कहते हैं ना, सीपीआर देने की ट्राई करता है। फिर वहाँ पर सिल्की अब इसके बाल ही नहीं है ठीक है, एक्रोबैटिक आ जाती है और कहती है मैं इसको बचा सकती हूँ। पर मोमो कहती है मैं तेरे पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ। फिर एक्रोबैट अपना मुंह फाड़ देती है और कहती है अगर तेरे को इससे भी नहीं जमा तो इस पत्थर से मेरा सिर फोड़ देना। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है ये औरत सही कह रही है, अगर इसके पास ऑरा नहीं तो ये जिंदा नहीं रह सकती। फिर मोमो मान जाती है और सिल्की से कहती है कि मैं अपनी पावर्स का यूज करके तेरी और आयरा की बॉडी को कनेक्ट करती हूँ। ओकुरुन यहाँ पर रेडी हो जाता है अगर कुछ गड़बड़ तो वो बेलपुल मारने के लिए। बट जैसे ही मोमो एक्रोबैटिक सिल्की के ऑरा को पकड़ती है उसके बैक मेमोरीज भी देखने लगती है, जैसे कि उसको कुछ गलत काम करने पड़े थे अपनी बच्ची को पालने के लिए और उसके ऊपर जो लोन हुआ था उसको खत्म करने के लिए। पर तभी वो बहुत खुश थी अपनी छोटी सी फैमिली में। पर एक दिन उसके फैमिली को कुछ तो नजर वजर लग जाती है और जो लोन जिनसे लिया था ना वो आकर उसके बच्चे को लेके चले जाते हैं उसको मारकर। तो उस बच्ची को बचाने का तो ट्राई करती है बट वो बचा नहीं पाती क्योंकि वो अकेली थी। वो बहुत ट्राई करती है बट वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, उसको बहुत पीटते हैं एक्रोबैटिक सिल्की को। उसके पीछे तो भगती है उस कार के पीछे एक्रोबैटिक सिल्की बट वो ज़्यादा तेज नहीं थी तब। फिर वो अपनी बिल्डिंग के छत पे चली जाती है और अपनी मेमोरीज को याद करते हुए अब डांस करने लगती है और अपनी जान भी ऐसी ही दे देती है और ऐसी ही वो बनी थी एक्रोबैटिक सिल्की। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था एनिमे में देखने के लिए, शायद ये सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन हो सकता है इस पूरे एनिमे का। और चैप्टर नंबर 17 चालू होता है यहाँ से, जिसमें जब एक्रोबैटिक सिल्की योकाई बन गई थी तब वो घूम रही थी अपनी बच्ची को ढूंढते हुए। तभी उसके पास छोटी आयरा जब वो बच्ची थी वो आती है और उसको मम्मी करके बुलाती है और दूसरे सेकंड वो कहती है वो तू मेरी मम्मी नहीं है, तू उसके जैसी नहीं दिखती। और आयरा के डैड आके आयरा को वहाँ से लेके चले जाते। बट आयरा की वजह से एक्रोबैटिक सिल्की को अपना थोड़ा बहुत जो पास्ट रहता है वो याद आ जाता है कि योकाई बनने के बाद उसको कुछ याद नहीं रहता। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मोमो ये सब कुछ देख के रोने लगती है और उनसे पूछता है हुआ क्या तेरे को। नेक्स्ट पेज में आयरा उड़ जाती है और कहती है वो आ गए, फिर से वापस आ गए मेरे पास। और एक्रोबैटिक सिल्की रोते रोते कहती है आई एम सॉरी आयरा। फिर मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है एक्रोबैटिक सिल्की को क्या हो रहा है। फिर मोमो कहती है उसके पास और नहीं, वो खत्म हो जाएंगी। फिर एक्रोबैटिक सिल्की रोते रोते कहती है मेरे को मेरे बच्चे के लिए कपड़े लेने थे और कुछ नहीं। तभी आयरा उसको गले लगा लेती है एक्रोबैटिक सिल्की को और कहती है आई लव यू मॉम। इसके वजह से एक्रोबैटिक सिल्की को अपना थोड़ा बहुत पास्ट याद आने लगता है, जैसे कि वो अपनी बच्ची के साथ घूमने जाती थी। और इसी के साथ एक्रोबैटिक सिल्की खत्म हो जाती है और अपनी जो आयरा कहती है मैं आपको कभी नहीं भूलने वाली। यहाँ पर मोमो भी बहुत रो रही थी। और इस लास्ट पेज के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर नंबर 18 चालू हो जाता है। और फर्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं तो उनको अभी भी शर्म आ रही है मोमो की तरफ देखने के लिए। फिर मोमो आयरा से कहती है मेरी गलती है, मैंने तेरे सिर के ऊपर वो टब गिराया था बट मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तू मेरे को तेरे से दोस्ती करनी है, बट तेरी भी गलती है क्योंकि तूने भी ओकुरुन को बहुत कुछ बुरा भला बोला था। फिर ये दोनों खाते खाते कुछ बोलने लगते हैं और एक दूसरे को गाली भी देते थोड़ी बहुत। फिर आयरा ओकुरुन की तरफ पॉइंट करती है और कहती है ये लड़का भी तो एक्रोबैटिक सिल्की से लड़ती हुआ मॉन्स्टर बन गया था। फिर वो कैसी तेरी दादी माँ नहीं हो सकती, वो बहुत हॉट है एक दादी माँ के लिए। सेगो ये सब कुछ
सुन के बहुत खुश हो जाती है आयरा के ऊपर और कहती है तू मोमो को हरा सकती है। मोमो को कहती है सेको से तू चुप बैठ जा, तू ओल्ड हैक, तू मैं तेरे को खा जाऊंगी, बहुत दिमाग की धी कर दी तूने। फिर आयरा खाते खाते मोमो से कहती है ये सारे डीमंस है और तू सबकी बॉस है, मैं तुझको हरा के इन दो सबको फ्री कर दूँ। मोमो विल बी लाइक भग जाए यहाँ से, क्यों दिमाग की धी कर रही है। आयरा अपना खाना खाकर चली जाती है और सेको को थैंक्स कहती है कपड़े के लिए और खाने के लिए, और रुक के कहती है ओकुरुन से, ओकुरुन तू एक इंसान है, तेरे अंदर अभी भी इंसान जगह है, तूने मेरी जान बचाई थी, मैं तेरे को मोमो से फ्री करके बचा लूंगी। और यहाँ पर ब्लश भी करती है आयरा, थोड़ा सा ब्लश नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लश करती है। फिर मोमो कहती है वो क्या है, वो थोड़ी सी सटक गई। ओकुरुन कहते हैं हाँ शायद मेरा सिर भी दुख रहा है अभी। फिर आयरा अपने दिमाग में सोच रही थी ओकुरुन एक मॉन्स्टर है और मैं एक इंसान हूँ, मॉन्स्टर और डीमन का प्यार नहीं हो सकता कभी भी। फिर तभी ओकुरुन कहता है रुक जा, अबे कम ऑन, जरा इसको आराम से नहीं कर सकते। फिर टर्बो रानी कहती है मैंने तेरे से प्रॉमिस किया था मैं तेरा गोटा वापस करूंगी, और हम देखते हैं ओकुरुन के अंदर उसके गोटा घुसाने का प्रोसेस चालू था। तो यहाँ पर सेको पूरी अपनी बैट लेके खड़ी थी और टर्बो रानी फेंक देती है और ओकुरुन को जाके हिट हो जाती है। ओकुरुन विल बी लाइक भाई बहुत दुख रहा है। सेको कहती है जम कर फिर तेरे को दुखना कम हो जाएगा। मोमो ओकुरुन से पूछती है क्या तेरे को तेरा गोटा मिल गया। ओकुरुन विल बी लाइक हाँ मेरे को मेरा गोटा मिल गया, अरे वाह मजा आ गया। नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है ओकुरुन और मोमो चलते हुए जा रहे थे और मोमो तभी ओकुरुन से पूछती है क्या तेरे पास पीसी है, हमको तेरे गोटे के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या वो सोशल मीडिया पे हमको मिल जाएगा। ओकुरुन कहते हैं नहीं मेरे पास पीसी नहीं है। तो फिर मोमो कहती है मेरे को जॉब करनी पड़ेगी, अभी मेरे को मोबाइल भी खरीदना है और घर पे 4 साल का लोन भी है। फिर मोमो कहती है ओकुरुन से क्या हम लंच टाइम में मिल सकते हैं। ओकुरुन कहते हैं नहीं मेरे को अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है। फिर मोमो कहती है हम स्कूल के बाद मिल जाते हैं। ओकुरुन कहते हैं नहीं मेरे को काम है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर मोमो ओकुरुन नहीं था तो अपने दोस्त के पास चली जाती है। उसके दोस्त मोमो से पूछते क्या हुआ, ओकुरुन नहीं है। वो मोमो उसको बताती है ओकुरुन प्रोजेक्ट करना है। वो दोस्त बोलते हम भी करवा लेंगे उससे। फिर वो दोस्त कहते हैं क्या ओकुरुन किसी और लड़की के साथ है। मोमो कहते हैं ओकुरुन लास्ट लड़का रहना जिसके बारे में ऐसे सोचा। फिर मोमो को आयरा के ऊपर शक आता है कि वो ओकुरुन के साथ है या फिर नहीं। पर मोमो वहाँ से जाने लगती है ड्रिंक लाने के लिए। फिर उसके दोस्त कहती है मेरे लिए भी एक जाके ड्रिंक लेगा। मोमो जाती है ड्रिंक लेती है, तभी उसको कुछ अजीब सा फील हो रहा था। फिर मोमो साइड से आवाज़ आती है, पर जैसे ही वो देखती है ओकुरुन और आयरा बिजी है, बहुत बिजी, इतना बिजी कि ओकुरुन मोमो की तरफ देख भी नहीं रहा। मोमो ये सब कुछ देख के डर जाती है और उसके हाथों से वो ड्रिंक्स नीचे गिर जाते हैं और ये चैप्टर और ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। ये बहुत अच्छा चैप्टर था और मैं ट्राई करूँगा एक साथ 5 चैप्टर को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग होने वाली है। चलो बाय बाय।